एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसको लेकर विवाद है। ऋषिकेश से जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें कुछ लोग मजार को ध्वस्त करते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में दो अलग अलग जगहों पर मजारों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, डहाया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, पुलिस कहां है और कानून राज में ऐसा कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई समझने से पहले आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे। जिसकी जमीन पर यह मजार बनी है उनकी भी बात सुनवाएंगे और पुलिस से भी पूछेंगे कि माजरा क्या है। लेकिन सबसे पहले आप जरा देखिए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई क्या दे रहा है। एक मजार है, यह वार्ड नंबर 36 में एक निजी प्रॉपर्टी पर बनाई गई मजार है, जिसको कुछ लोग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप काम करो, एक्शन। और अनिल भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। अनिल भाई नीचे नीचे इसको करो पहले, इसको हेलो इधर करो पहले, इधर इधर बैग। अरे हम दूर से थोड़ा है, इधर 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 इसको निपटाओ पहले। शेयर करते रहें आप लोग, शेयर करते रहें आप लोग, शेयर अवश्य करें। तो देखा आपने किस तरीके से कहा जा रहा है कि शेयर करते रहें, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक तस्वीर में एक कब्र नुमा जगह दिखाई दे रही है जिसको तोड़ा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, लेकिन जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है उसके पीछे की हकीकत भी बहुत चौंकाने वाली है, वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल कानून अव्यवस्था है, जेसीबी ले जाकर बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है। जिन लोगों ने मजार तोड़ी वो लोग देवभूमि बचाओ समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। मजार तोड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। कार्य किया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ जो हमें भ्रमित किया गया था अभी तक, और हम सबको एकजुट होकर ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हिंदू समाज आगे बढ़े। बहुत ही समय के बाद आज जो है हमने अपनी कार्रवाई पूर्ण करी और है ना, तो यहाँ पर अब जो है हनुमान मंदिर बनाने का जो है प्रस्ताव हो चुका है। कोई बाजार या पीर नहीं होता है जो इस प्रकार से ये बनाते हैं, लेकिन आप देखिए आज लोगों की सहमति से ये सारे कार्य संपन्न हो रहा है इस तरीके का। हमारे पूर्वजों ने हमें मंदिर दिए हैं, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे पास, और उसके बाद भी अगर हम मंदिर नहीं बना सकते तो कम से कम विधर्मियों का कोई ढांचा हम यहाँ पर नहीं सहेंगे। तो देखा आपने देवभूमि उत्तराखंड से आई अलग अलग वायरल तस्वीरें। तस्वीरों पर सोशल मीडिया में बहुत से कमेंट किए गए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये तस्वीरें गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। इन तस्वीरों की आड़ में एक झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम का जाल बुना जा रहा है। आपको बता दें कि मजार हिंदुओं की जमीन पर बनी है और हिंदुओं ने ही बनवाई है, और ये सांकेतिक मजारें हैं। इन मजारों में कोई कब्र नहीं है, ना ही मानव अवशेष हैं। हमने खुद ऋषिकेश में ग्राउंड जीरो पर जाकर इन मजारों को तोड़ने का सच पता लगाया। आप भी देखिए सच क्या है। इस वक्त हम ऋषिकेश के कुमानीवाला इलाके में हैं। यहां पर एक मजार को तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। अब हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। यहीं पर मजार हुआ करती थी और यह मजार केपी डंगवाल की निजी जमीन पर बनी थी। यहां पर उत्तराखंड देवभूमि बचाओ समिति के लोग आए और उन्होंने कहा कि इस मजार को यहां नहीं होना चाहिए, जिस पर केपी डंगवाल जी ने सहमति दी। अब मजदूरों को यहां लाया गया है और बाकी बचे हुए हिस्से को यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी पूछा गया कि क्या यह जबरदस्ती तोड़ी गई या अनुमति दी गई, तो बताया गया कि इस मजार को यहां जमीन के मालिक की अनुमति के बाद तोड़ा गया है। जमीन के मालिक ने बताया कि एक पीर बाबा की सलाह पर इस मजार को बनाया था। जब उनकी बेटी बीमार थी, मजार बनने के बाद उनकी बेटी की तबीयत में सुधार हुआ, इसलिए 20 साल तक ये लगातार मजार बनी रही। लेकिन परिवार के युवा बच्चे इस मजार के खिलाफ थे और
जिस शख्स की ये जमीन है, केपी डंगवाल, उन्होंने इस जमीन से मजार को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन निजी तौर पर है और केपी डंगवाल जी ने अपनी जमीन पर मजार बनवाई थी अपनी बच्ची के इलाज के लिए। अब उस बच्ची की उम्र भी 50 पार है, उनका एक बेटा आर्मी में ऑफिसर है, तो अब परिवार को लगता है कि ये मजार गलत बनवाई गई थी, इसे यहां नहीं होना चाहिए और परिवार की सहमति के बाद इस मजार को तोड़ा गया है। कम से कम परिवार के लोग यहां जमीन पर यही कह रहे हैं। गुमानीवाला में जिस रिटायर्ड फौजी केपी डंगवाल जी की जमीन पर यह मजार बनी थी, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने मजार क्यों बनवाई, क्या मकसद था और जब मजार तोड़ी गई तो उनका क्या स्टैंड था, इस पर केपी डंगवाल जी ने खुलकर बात की है। सुनिए जरा। ऋषिकेश में एक मजार को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हम उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां मजार को तोड़ा गया और यह मजार केपी डंगवाल जी की जमीन पर बनी थी, जो कि एक्स डिफेंस पर्सनल हैं। उनसे पूछते हैं, सर ये मजार कब बनी थी, कैसे बनी थी और अब टूटी तो कैसे टूटी? ये मजार करीबन 15-20 साल पहले हमें मजबूरी में बनानी पड़ी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी से बच्चों पर कुछ परेशानी हो रहे थे, तो किसी देवता ने बताया कि इसको ऐसे ऐसे मजार मांगता है, ये तो मजबूरी हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हमें बनानी पड़ी है। अच्छा, बच्चे को परेशानी हो रही थी, किसी पीर बाबा ने कहा कि आप मजार बनाओ। हाँ तो हाँ बनाई आपने? हाँ बनाई। हाँ। हाँ, तो आगे उसके बाद जो है चलता रहा। इसके बाद ये अभियान जो चला है, इसमें आए थे, तो हालांकि हमारे परिवार का कोई इस फेवर में नहीं है मजार के। सिर्फ मैंने कहा, मैं ये सोचता था कि मेरी बात क्या होगा, तो इसलिए मैंने इनको स्वीकृति दे दी। जो अभियान चल रहा, मैंने स्वीकृति दी इसको तोड़ने के लिए, और तोड़ के। आपके मन में क्या है जब इस मजार को तोड़ा जा रहा था? तो मेरे मन में क्या है, मैंने कहा ठीक है, जो तोड़ रहे तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है आपको? कोई आपत्ति मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। ऋषिकेश के गुमानीवाला के वार्ड में नंबर 36 में भी मजार को ध्वस्त किया गया। यह मजार रावत जी की जमीन, निजी जमीन पर बनी है। जिस जगह मजार थी वहां जाकर मैंने खुद इस पूरे मामले की पड़ताल की। देखिए जरा। इस वक्त हम ऋषिकेश के वार्ड नंबर 36 में हैं। यहां रावत जी की निजी जमीन पर 15 साल पहले एक मजार बनाई गई, लेकिन देवभूमि बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने यहां आकर इस मजार को तोड़ दिया। जिस रावत जी की जमीन पर ये बनी है, उनका कहना है कि हम इसे ना अच्छा कह रहे ना बुरा कह रहे, किसी समस्या से जूझते हुए ये मजार बनवाई थी, लेकिन जब समाज की तरफ से दबाव आया या कहें कि कहा गया कि इसे गिराइए, राष्ट्र और इस तरह की बातों का हवाला दिया गया, तो उसके बाद रावत जी की तरफ से कहा गया कि हमने सहमति दे दी। उसके बाद एक जेसीबी लाकर बाकायदा इस मजार को गिराया गया है। हालांकि ये मजार गिराने के लिए रावत जी पर दबाव था, ये कहना हमारे लिए ना उचित होगा ना गलत होगा, क्योंकि उचित इसलिए नहीं कि वो खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन पर दबाव था, और गलत इसलिए नहीं क्योंकि वो कैमरे पर आकर इस बात की तस्दीक करने से मना कर रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं था। यानी सामाजिक संगठन अब सरकारी जमीन के अलावा निजी जमीनों पर बनी मजारों के खिलाफ इस तरह से अभियान चला रहे हैं और यहां बाकायदा बुलडोजर लगाकर इस मजार को गिरा दिया गया। अगर आप यहां आएंगे तो इस मजार का एक गुंबद आपको दिखाई देगा, उसमें भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है और बाकायदा पिलर के साथ इस मजार को बनाया गया। रावत जी ने जरूर बताया कि एक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने इस मजार को बनवाया था, लेकिन अब टूट गई है तो उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जिनकी जमीन पर यह मजार बनी थी उनसे भी हमने बात की। हालांकि रावत जी ने कैमरे पर सामने आने से मना कर दिया। उन्होंने गेट के अंदर से ही हमसे बात की और कहा उनके समाज ने उनसे कहा तो उन्होंने मजार को तोड़ने की अनुमति दे दी। जेसीबी वेसीबी लाने के लिए उन्हें पूछा कि भैया हटानी चाहिए, तो आपने सहमति दे दी। अब क्या करें, सहमति तो देनी पड़ती है। पहले तो राष्ट्र है भाई, दोस्त फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से बातें कर रहे थे ना,
तो उस हिसाब से तो पहले देश है। तो दबाव रहा मतलब कि समाज का। दबाव भी समाज का क्या रहा, आप क्या कह सकते हैं हमने। इसके लिए अब जो हो गया सो हो गया, है ना। बस बात ही खत्म। तो लेकिन जिस समस्या के लिए बनवाई थी उस समस्या का समाधान हो गया था बनवाने अब से। समाधान तो अब जो भी है अब ठीक है, ठीक ही चल रहा था। अब जब खराबी हो गया तो खराबी हो गया भाई ना। अब क्या कह सकते हैं जी, ना भला कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। ठीक है जी, ये है। तो ना भला कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। इस पूरे मामले पर हमने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस का कहना है कि ऋषिकेश में तोड़ी गई दोनों मजार हिंदुओं की जमीन पर उनकी मर्जी से बनी थी और उन्हीं की मर्जी से तोड़ दी गई। हिंदू संगठनों ने दबाव डालकर मजारों को नहीं तोड़ा है, ऐसे में कोई मामला नहीं बनता। गुमानी वाले में एक भगवान सिंह रावत है, कमलेश्वर प्रसाद डंगवाल है। इन्होंने लगभग एक दशक पहले कुछ परिवार में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और ये था कि भाई मज़ार बनाने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उस आशय से उन्होंने बनाया था और उन्होंने स्वेच्छा से ही उसको तोड़ने की जानकारी मिली है। हमारे थाना पुलिस ने इसको वेरीफाई कर लिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसे दबाव में आके किया गया है और इसमें किसी पर कोई इस तरह का कोई शिकायत पुलिस के पास किसी के अगेंस्ट नहीं किया गया है। स्वेच्छा से उन्होंने बनाया था, स्वेच्छा से तोड़ दिया है। सिंपल सा मामला। जिस तरीके से फेसबुक लाइव किया गया और माहौल बनाने की, तो क्या जिन्होंने फेसबुक लाइव किया और तोड़ा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप माहौल बिगाड़ने के लिए? उस मामले में मैं देख रहा हूं और जो भी जांच करने के बाद जो अगर लगेगा कि कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।